हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुई है। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, अपर्दाहारी। तो राइट आंसर क्या है? अपर्दाहारी। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को डैश बना दिया। क्या बना दिया? चार ऑप्शन दिए गए। पहला है आत्मनिर्भर, दूसरा है फसलों का सबसे बड़ा आयातक, तीसरा है निर्यातक, ये चौथा है नकदी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक। तो राइट आंसर क्या है? आत्मनिर्भर बना दिया। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। ऐसी दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान और किसानों को कम दर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना इसमें सम्मिलित है। यदि वर्ल्ड की बात करें तो हम क्या करेंगे? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। नेताजी जो लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत में भीतर हरित क्रांति 1968 में शुरू हुई थी, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ये गेहूं की खेती के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर कौन था? छोवा द डियर, अंबू द ग्रेट, हॉर्नबिल, सावज द एशियाटिक लाइन या रूबी गुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो राइट आंसर क्या है? रूबी गुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। भारत का 2020 का राष्ट्रीय खेल यानी जो शुभकरण था रूबी गुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ये 2020 के अंदर 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक हुआ था। कब से हुआ था? 20 से 4 तक। ये नवंबर है, ये अक्टूबर है। ठीक है। कहां हुआ था? गोवा में हुआ था। अभी हम 2021 की बात करें तो 21 में कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ में। 2021 में कहां हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में। 22 की बात करें तो 22 में कहां हुआ है? उत्तराखंड में। और 23 में कहां हुआ है? मेघालय में। 21 में छत्तीसगढ़ में, 22 में उत्तराखंड में, 23 में मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप से वर्णित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मानसूनी, दूसरा है ठंडे, तीसरा है सूखे, चौथा है बंजर। तो भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विभू नायर को, राहुल नार्वेकर को, प्रदीप सिंह खरोला को, नूर रहमान शेख को। तो राइट आंसर क्या है? प्रदीप सिंह खरोला। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फेडरेशन कप, दूसरा ऑप्शन है डूरन कप, तीसरा ऑप्शन है बीसी रॉय ट्रॉफी, चौथा है संतोष ट्रॉफी। तो डूरन कप फुटबॉल यहाँ राइट आंसर है। सबसे पुराना क्या है? डूरन कप। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरन कप के नाम से जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कब हुई थी? 1888 में। कहां पे हुई थी? शिमला में। कहां पे हुई थी? शिमला में। और आप फुटबॉल से जुड़ी अन्य ट्रॉफियां जैसे सुब्रतो ट्रॉफी है, संजय गोल्ड कप है, विटल ट्रॉफी है, टोड मेमोरियल ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकापति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के अकमाकर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने, देश राजनीतिक दल से संबंधित थे।
कौन सा था आत्माकर निर्वाचन क्षेत्र? भारतीय जनता पार्टी के थे, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के थे, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे? तो राइट आंसर है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के थे। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अधिक चालक है? सोडियम की बात कर रहे हैं, गोल्डन की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, या सिल्वर की बात कर रहे हैं? तो राइट आंसर क्या है हमारा? सिल्वर। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि सुचालक क्या है, कंडक्टर क्या है, या चालक क्या है, जैसे मतलब जिसको आप बोलते हैं वह पदार्थ जिसमें उष्मा का संचारण चालन विधि से आसानी से व तेजी से होता है, उससे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं, या गुड कंडक्टर कहते हैं। और एक आदर्श चालक की उष्मा चालकता अनंत होती है। एक आदर्श चालक की उष्मा चालकता क्या होती है? अनंत होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो उसमें चालकता किसमें है? सिल्वर में, चांदी में। और सबसे कम किसमें है? सीसा में। धातुओं की बात कर रहे हैं तो सीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? निर्धनता के कई प्रकार है, जैसे पीढ़ीगत है, सापेक्ष है, निरपेक्ष है, परिस्थितिजन्य है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा? जिसमें मूलभूत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी नहीं हो राशि, उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष निर्धनता। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 8, 12 या 10। तो राइट आंसर क्या है? 12 साल बाद में मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक का तात्पर्य बड़े पैमाने पर आयोजन जैन छवियों के अभिषेक से है। श्रवण बेलगोला में बाहुबली का महामस्तकाभिषेक 12 साल बाद कब हुआ था? 2018 फरवरी में हुआ था। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में बड़े पैमाने पर आयोजित जैन छवियों के अभिषेक का भव्य त्योहार है। 12 साल बाद में ये मनाया जाता है। तो यार राइट आंसर लिखना 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? राधागुप्त, वस्कार, अशोक, यस। तो राइट है वस्कार। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 1.5 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। 21, 22, 24, 20 बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में संशोधित करता है। किसमें संशोधित करता है? 21 राइट आंसर है। 2006 में संशोधित करता है। इस बिल की बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? थेम, गोटीपुआ, बिहू या फुगदी? तो राइट आंसर क्या है? गोटीपुआ। गोटीपुआ नृत्य, अभी आप गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का एक अग्रदूत है। ये उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जा रहा है और जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। ये किसके रूप में तैयार होते हैं? महिलाओं के वेश में तैयार होते हैं और जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम या 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्वच्छ भारत, दोगुनी प्रति व्यक्ति आय, त्वरित और या सतत और अधिक समावेशी विकास या विस्परी विकास? तो राइट आंसर हमारा है त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 यानी 1929 में देश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप दिया। कौन था अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, जगजीवन राम, बलदेव सिंह? तो राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताइए। आपने हर जगह देखा होगा सुपरमार्केट के बारे में। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, एक ग्राहक को एक ही स्थान पर विभिन्न ब्रांडों का सामान मिल सकता है। हाँ, ये तो सही है। एक सीमा बताइए। सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। सही है। तो वे मानक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान करता है। ठीक है। वे सामानों को एक विस्तृत श्रृंखला को संभालता है। चारों आंसर आप पढ़ने में लगता है कि एक जैसे हैं, पर क्वेश्चन को दोबारा समझे। सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताइए। सब कुछ होता है, पर संचालन की एक सीमा क्या है? सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। क्या है? बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। तो सीमा क्या होगी? जितना पूंजी होगा उस हिसाब से एक सीमा है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, का उद्देश्य डैश उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। शहरी, बड़े, आलीशान और ग्रामीण उद्योगों के लिए। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सरोधी सेकिया, जोगिंद्र दत्ता बयान, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान या सुनैना हजारीलाल? तो राइट आंसर है सुनैना हजारीलाल। फोर्थ आंसर राइट। कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री। अभी हम जानना चाहते हैं कि सुनैना हजारीलाल अग्रवाल एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो कथक के शास्त्रीय नृत्य रूप को अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। कथित तौर पर कथक की जानकी प्रसाद घराने की एकमात्र जीवित कलाकार है, जिसे बनारस घराना भी कहा जाता है। भारत सरकार का चौथा बड़ा जो सम्मान पद्मश्री, उसको 2011 में से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें। अनुच्छेद 19(1) और जी, या अनुच्छेद 20(c), अनुच्छेद 21(f), अनुच्छेद 22(b). तो राइट आंसर हमारा क्या है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? भुवन चंद्र खंडूरी, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र सिंह रावत, तीर्थ सिंह रावत? तो राइट आंसर है पुष्कर सिंह धामी। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए। यदि वीडियो पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।